नमस्कार दोस्तों, स्टडी ओशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स फरवरी 2024 का पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एचपी एलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए हम ये सीरीज़ जो है वो चला रहे हैं, जहाँ पे हम एमसीक्यूज़ के थ्रू आपकी तैयारी पर जो है वो रिवीजन करवा रहे हैं। उसके लिए हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम आपके लिए करंट अफेयर्स की जो फरवरी 2024 का पार्ट 2 है वो लेकर आए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं करंट अफेयर्स फरवरी 2024 पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था। पहला जो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट है ये कहाँ पर हुआ, वाराणसी, जयपुर, गुवाहाटी या फिर पटना। सही आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन सी यानी कि गुवाहाटी में जो है वो ये हुआ। और किसके द्वारा जो है वो ये कराया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा जो है वो ये कराया गया पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 2 पर दोस्तों आ जाते हैं। साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किस आईआईटी ने इसे डेवलप किया है। साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी जम्मू या फिर आईआईटी वाराणसी। सही आंसर दोस्तों इसका आपका ऑप्शन सी आईआईटी जम्मू। इन्होंने जो है वो साउंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो बनाया है। और इसका जो कॉस्ट है दोस्तों वो है लगभग 4 लाख रुपए। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, आईआईटी जम्मू ने साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब बात करते हैं दोस्तों। आपको बताना है इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल। तो ये जो टेम्पल है श्री कल्की धाम टेम्पल ये कहाँ पर बन रहा है दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर है दोस्तों इसका, ये बन रहा है संभाल में। और ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों यूपी में। और बनाया किसके द्वारा जा रहा है, ये बनाया जा रहा है कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट पे। कल्की जिन्हें माना जाता है कि ये विष्णु जी का 10वां अवतार होंगे, तो इन्हीं के लिए ये जो है ये टेम्पल डेडिकेटेड है, श्री कल्की धाम टेम्पल एट उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है विच कंट्रीज वुमेन टीम वन द गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। तो बैडमिंटन की जो एशिया टीम चैंपियनशिप थी वुमेन, ये आपको बताना है दोस्तों, इंडिया, चाइना, मलेशिया या फिर सिंगापुर। सही आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन ए यानी कि इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने जो है वो पहली बार जीता है गोल्ड इस इवेंट में, यानी कि एशिया टीम चैंपियनशिप में बैडमिंटन में पहली बार गोल्ड जो है वो भारत लाया है। और इसमें जो पीवी सिंधु, गोपीचंद और राज, इन्होंने जो है वो गोल्ड जीता। और इसी वजह से जो है वो भारत को बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मिला पहली बार। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बताना है पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, रूरल और डेवलपमेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज। सही आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन सी यानी कि एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इनके द्वारा जो है वो पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। साथ ही साथ दोस्तों इसका थोड़ा सा आपको आइडिया भी होना चाहिए कि इसमें है क्या। तो ये जो स्कीम है दोस्तों ये एनकरेज करती है आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन को, ताकि उनको चीप लोन मिले और ट्रेनिंग मिले, मॉडर्न इक्विपमेंट की उनको जानकारी मिले, और साथ ही साथ वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में जान पाएँ। बजट इसका रखा गया है दोस्तों 13,000 करोड़ रुपए और 18 बिजनेसेस अब तक इसमें जो है वो शामिल किए गए हैं आर्टिसन और क्राफ्टमैनशिप के। और साथ ही साथ दोस्तों ये इनिशियली इसको 5 साल तक के लिए लॉन्च किया गया है और फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक इनिशियली इसको जो है वो लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये चीज़ें भी आपने इस स्कीम के बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है इंडिया का रैंक क्या है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। 84, 85, 86, 87। भारत का रैंक इस बार क्या रहा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स
2024 में। तो भारत का जो रैंक था दोस्तों, पिछली साल से एक पायदान नीचे खिसक गया है भारत, और इस बार जो है वो 85th रैंक पे था। और बात करें दोस्तों मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की, तो 6 जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो पासपोर्ट हैं उनको माना गया सबसे पावरफुल, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर, ये जो देश हैं दोस्तों, इनके जो पासपोर्ट है इनको मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट माना गया। और भारत का जो पासपोर्ट था इस बार वो था 85th रैंक पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं दोस्तों, हिमालयन बास्केट ये किसने लॉन्च किया है, किस राज्य ने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? सही आंसर दोस्तों इसका आपका ऑप्शन सी, हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो सीएम हैं उस समय उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और है क्या दोस्तों ये हिमालयन बास्केट, 2018 में इसे शुरू किया गया था सुमित और स्नेहा थापलियाल के द्वारा। और इसके अंडर क्या है दोस्तों, इसमें जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को परचेज़ किया जाता है, और उनमें से जो है वो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं, और उनको जो अब्रॉड है यानी कि विदेशों में उनको सप्लाई किया जाता है, उनको बेचा जाता है। तो ये जो है वो हिमालयन बास्केट है, और इसके तहत जो उत्तराखंड में इसे लॉन्च किया गया हिमालयन बास्केट को। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बताना है मिलान जो एक नेवल एक्सरसाइज होती है ये 2024 में कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई? मुंबई, कटक, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई? सही आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन सी, यानी कि विशाखापट्टनम। जी हाँ दोस्तों, विशाखापट्टनम में जो हुई इस बार मिलान 2024, 12th एडिशन था इसका। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, 12th एडिशन था, और ये लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है भारतीय नेवी की। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, 12th एडिशन और लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है भारतीय नेवी की। ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं दोस्तों, आपको बताना है वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेटेड? भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर ये कहाँ पर जो है वो इसकी इनॉग्रेशन की गई? पटना, संबलपुर, भुवनेश्वर या फिर चेन्नई? क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर है दोस्तों इसका संबलपुर। और ये है कहाँ पर दोस्तों? ये है ओडिशा में। जी हाँ दोस्तों, ये भी याद रखना है, ओडिशा में जो है वो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेट किया गया। ओडिशा में कहाँ पर? संबलपुर में जो है ये इनॉग्रेट किया गया। और किसके द्वारा इनॉग्रेशन हुआ इसका, किसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है दोस्तों? ये बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं दोस्तों, आपको बताना है इन विच कंट्री इज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 इज बीइंग ऑर्गेनाइज? तो ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है शांति प्रयास 4। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई आपको बताना है, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो ये जो एक्सरसाइज थी दोस्तों, जिसमें 19 देशों ने हिस्सा लिया, भारत भी इसमें शामिल था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था। और कहाँ पर हुई ये हुई दोस्तों नेपाल में। शांति प्रयास 4 इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 11 पर अब आ जाते हैं दोस्तों, आपको बताना है इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट ये कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? भारत का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी, वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम में ये जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। और किसके द्वारा ये किया जा रहा है? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एक यूनिट है, इसके द्वारा जो है ये स्थापित किया जा रहा है। टारगेट क्या है इसका? टारगेट है इसका प्रोड्यूस करना 1200 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एवरी डे। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत एक बड़ा एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट इनके द्वारा लगाया जा रहा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के द्वारा। इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट, 1200 टन की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना एवरी डे, ये इनका टारगेट है, और विशाखापट्टनम में जो है ये लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बताना है फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम ये कहाँ पर हुए? फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम शिमला, गुलमर्ग, मनाली या फिर श्रीनगर? सही आंसर है दोस्तों इसका आपका गुलमर्ग, और ये था दोस्तों फोर्थ एडिशन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया इस बार? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश? इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो ये कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये हुआ आपका यूपी में। और यूपी में कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये था ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में इस बार जो है वो इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो ये किया गया। इसमें जो प्रीमियम पार्टनर कंट्री थी दोस्तों, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये भी इस तरह से पूछा जा सकता है। प्रीमियम पार्टनर कंट्री ये थी आपकी दोस्तों सऊदी अरेबिया।
प्रीमियम पार्टनर कंट्री थी इसमें दोस्तों सऊदी अरेबिया। पार्टनर कंट्रीज थी दोस्तों इसमें मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो ग्रेटर नोएडा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं अब दोस्तों। वेयर विल बी द 3 डे इंटरनेशनल गीता महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाएगा? इंटरनेशनल गीता महोत्सव ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था इस बार? ढाका, कोलंबो, काठमांडू या फिर दुबई? तो ये जो था दोस्तों ये हुआ श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव और किसके द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था? ये दोस्तों इसमें फंडिंग जो थी ये हुई थी, फाइनेंशियल सपोर्ट कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा की तरफ से। और कोलंबो में इस बार ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है भारत का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज ये कौन सा है? अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, हावड़ा सेतु या फिर पंबन सेतु? सही आंसर दोस्तों इसका लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया इज़ सुदर्शन सेतु। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कितनी इसकी लंबाई है? 2.32 किलोमीटर ये इतना ये लंबा है। और कहाँ पर है ये सुदर्शन सेतु दोस्तों? ये बना है गुजरात में, लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपको बताना है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई धर्मा गार्जियन, ये जो है वो इंडिया और किस देश के बीच होती है? जापान, फ्रांस, इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन ए यानी कि जापान। या दोस्तों धर्मा गार्डियन ये इंडिया और जापान के बीच होती है। और इस बार जो है ये कहाँ पर की करवाई गई? ये करवाई गई थी राजस्थान में। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट हुआ एक जिसका नाम था भारत टेक्स 2024। ये कहाँ पर हुआ दोस्तों? दुबई, ढाका, न्यू दिल्ली या फिर कोलंबो? तो भारत टेक्स 2024 ये जो किया गया शोकेस करने के लिए इंडिया का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। और कहाँ पर किया गया ये दोस्तों? ये किया गया आपका ऑर्गेनाइज न्यू दिल्ली में। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 पर अब बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बताना है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 ये कहाँ पर करवाई गई इस बार? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 इटली, फ्रांस, स्पेन या फिर इंडिया? कहाँ पर हुई? ये हुई दोस्तों बार्सिलोना में। बार्सिलोना जो कि कैपिटल है स्पेन की। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर है। साथ ही साथ दोस्तों किसके द्वारा ये कराई गई? ये कराई गई होस्ट GSMA द्वारा कराई गई दोस्तों। और बार्सिलोना में जो है ये हुई मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक? जी हाँ दोस्तों, विश्व की पहली वैदिक क्लॉक ये कहाँ पर इंस्टॉल की गई है? किस भारतीय राज्य में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर है दोस्तों इसका उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है दोस्तों? ये है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक जो है वो इंस्टॉल हुई है। क्या करेगी ये डिस्प्ले करेगी टाइम दोस्तों एज़ पर इंडियन ट्रेडिशनल कैलेंडर। और 85 फीट हाई टावर पर जो है वो इसको लगाया गया है उज्जैन में जंतर मंतर में। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत की पहली यानी कि विश्व की ही पहली दोस्तों वैदिक क्लॉक मध्य प्रदेश उज्जैन में। मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये किसके साथ किया गया? होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? सही आंसर दोस्तों इसका आपका ऑप्शन बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन ने ये कैंपेन चलाया था, मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन। और ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसको जो है वो कैंपेन को चलाया गया। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है आयुष ने किस कंट्री के साथ आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल या फिर ब्राज़ील? सही आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन बी यानी कि थाईलैंड। या दोस्तों थाईलैंड के साथ मिलकर आयुष मिनिस्ट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वो आयुर्वेदा को जो है वो प्रमोट करेंगे। और ये आयुष मिनिस्ट्री ने किसके थ्रू किया है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है एक जयपुर में। ये जो है वो इन्होंने एग्रीमेंट किया है। और ये एग्रीमेंट हुआ कब दोस्तों? ड्यूरिंग 10th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग न्यू दिल्ली में जो हुई थी, इसके दौरान जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया टू प्रमोट आयुर्वेदा।
क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है अभी जो है वो चेयरपर्सन लोकपाल का किसे अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। ये जो है वो प्रेसिडेंट ने नियुक्त किया और किसे नियुक्त किया ये आपको बताना है। पिनाकी चंद्र घोष, कपिल सिब्बल, अजय मानिकराव खानविलकर या फिर प्रशांत भूषण। सही आंसर है दोस्तों इसका अजय मानिक राव खानविलकर। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो थे ये थे पिनाकी चंद्र घोष और अब बनाया गया है अजय मानिकराव खानविलकर को, एम खानविलकर को चेयरपर्सन लोकपाल का। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज का हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी। तो सही आंसर है दोस्तों इसका क्या है, ये जो हमारे सीवी रमन जी थे, एक ग्रेट फिजिसिस्ट साइंटिस्ट, उनके कार्य को जो याद करने के लिए ये मनाया जाता है 28 फरवरी को हर साल ये मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। और थीम क्या थी दोस्तों इस बार की? थीम थी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत, ये जो है वो नेशनल साइंस डे की थीम थी। और पहला साइंस डे दोस्तों कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 28 फरवरी 1987। जी हाँ, तब से जो है वो ये नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को हर साल मनाया जा रहा है। और आप सभी को पता ही होगा कि 1930 में जो है वो सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था फिजिक्स में फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग, जिसे रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो और एंड करते हैं। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परसू दैम। जी हाँ दोस्तों, हमारे सभी ड्रीम जो है वो सच हो सकते हैं यदि हम में हिम्मत है उनको परसू करने की। तो इसी नोट के साथ दोस्तों, इसी कोट के साथ एंड करेंगे हम हमारी वीडियो को। अपने जो है वो हिम्मत को जगाइए, अपने ड्रीम्स को कम परसू करिए, उनको सच करिए जो भी आप चाहते हैं अपनी करियर में। और इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारी इस वीडियो को। सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इसी नोट के साथ करते हैं एंड वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।